हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर, हम लोगों ने बालाजी टेलीफिल्म्स से कार्ड बनवा लिया है, या फिर हम लोग बालाजी टेलीफिल्म्स से कोर्स करके आए हैं, या फिर हम बालाजी टेलीफिल्म्स में कोर्स कहाँ से करें या ऑडिशन कैसे दें। बालाजी टेलीफिल्म से बहुत सारी कॉल आ रही है, बहुत सारी कास्टिंग के लिए हमें बुलाया जा रहा है। 4-4 हजार रुपये मांग रहे हैं। और 4 हजार रुपये देने के बाद क्या मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग छोटी सी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एज ए आर्टिस्ट या फिर एक्टर आप काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मुंबई में आप रहकर काम करें या बाहर रहकर भी आप एक्टिंग के दुनिया में अपना नाम करें, तो आज ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी चीज सुनाने जा रहे हैं आपको जो आपको बहुत काम आएगी। देखिए, मेरा एक दोस्त है जिसने हमें ये ऑडियो सेंड की है। उसने कहा कि वो बिहार से बिलोंग करता है और उसके पास बालाजी टेलीफिल्म से एक कॉल आई है, जिन्होंने बहुत सारी बातें उन लोगों से की है। तो वो जो बंदा है जो बिहार से है दोस्त, और जो टेलीफिल्म से है, जो बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम बदनाम करके उसको कॉल कर रहा है, तो मैं आपको उसकी बातचीत सुनाना चाहता हूं। उस बातचीत में क्या है, पहले ध्यान से सुनिए, फिर हम बात करेंगे कि इस बातचीत के अनुसार क्या क्या चीजें हमें लग रही है और आपको क्या लग रही है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले वो बातचीत सुनाना चाहता हूं, वो सुना देता हूं जो आप सुनना चाहते हैं, या फिर जो बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम लेकर, एकता कपूर का नाम लेकर उस लड़के को कॉल कर रहा है जो बिहार में रहता है। और वो कॉल कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, कैसे तरीका होता है, कहां से वो नंबर निकालते हैं, वो सब जानकारी आपको ये बताऊंगा। पहले आप सुन लेते हैं इस ऑडियो के बारे में। चलिए सुन लेते हेलो। 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 या विकास कुमार। हेलो। 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 या विकास कुमार। हाँ, विकास कुमार बोल रहे हैं विकास आप? करण शर्मा, कास्टिंग एंड डायरेक्टर फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस। अच्छा जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? या मुंबई अंधेरी वेस्ट बालाजी टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस। अच्छा। कोई एक्सपीरियंस विकास? नहीं सर, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं फ्रेशर हूँ। फिलहाल कहाँ मैं से बात कर रहे हो आप? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। ओके। ऑडिशन वगैरह देते हो आप? अभी मैंने फिलहाल अपना घर पे ही प्रैक्टिस करना शुरू किया है। बहुत पहले से हम अपने घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं, और अपने गांव में है, इधर कोई ऑडिशन वगैरह कुछ होता नहीं है, तो अभी उस तरह से कुछ मैंने किया नहीं है। फिलहाल अभी घर पे ही अपने घर में प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। एज कितना है आपका विकास? 20 ईयर्स। 20 ईयर। या तो 20 ईयर एज है, अभी तक ऑडिशन नहीं दिया आपने कहीं? नहीं, मैंने ऑडिशन अभी तक नहीं दिया है। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कि थोड़ा सा समस्या है, इसलिए। जब समस्या है अभी, तो फिर कैसे करोगे आप? तो पहले उस समस्या का निदान करना होगा ना, इसके बाद फिर फिर करेंगे अभी ना। क्या करना है आपको? काम करना है या नहीं करना है? अगर काम मिलेगा तो 100% काम करेंगे, काम क्यों नहीं करेंगे। एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग एक्टिंग मेरा पैशन बन चुका है। इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो 100% काम करेंगे। तो आप काम करोगे, तो काम करने के लिए स्ट्रगल भी जरूरी है ना। अगर आप एक जगह बैठ के सोचोगे कि मैं ये चीज कर लूँ, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है वो चीज। बिकॉज अभी आपका मेरे पास मेल आया है विद इन 1 आवर पहले, एक ने मेल किया हुआ है आपका प्रोफाइल चेक करके। अच्छा। ओके, ये चेक किया, सीरियल इसमें वर्क करना है, 1 ईयर का एग्रीमेंट होगा, 1 साल का, अच्छा। स्टार प्लस चैनल के लिए। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। या, ये 1 ईयर का एग्रीमेंट होगा। 1 ईयर के एग्रीमेंट में आपका जो भी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन होगा, आना जाना रहना खाना, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जी। देखिए, इसमें आपको पहले की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा विकास हाउ टू फेस कैमरा, देन हाउ टू प्ले डायलॉग, या। देन आपका जो स्क्रिप्ट होगा वो रेडी करवाएंगे, उसके बाद आपका शूट स्टार्ट होगा। ओके। ओके। तो आप अपना आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, 5 फुल साइज फोटो, देन आपकी ईमेल आईडी अच्छा। और एक वीडियो अपना बना के आप मुझे व्हाट्सअप करिए प्लीज, सेम नंबर पे। अच्छा, इसी नंबर पे? या विद इन 5 मिनट प्लीज। अच्छा, तो मतलब
एकता कपूर मैम तो मतलब ये मैसेज आपको दिए हैं, आप उनका हाँ डायरेक्टर जी, हैं? करण शर्मा हूँ, मैं कास्टिंग करता हूँ। अच्छा, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं? हाँ जी। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई अंधेरी वेस्ट C13 टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस। सर आप अपना ऑफिस का डिटेल्स मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ सर कि आपका जो ऑफिस का जो डिटेल्स है आप इस व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं इसी नंबर पे। ठीक है, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगा। फर्स्ट आप अपना डिटेल मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको विद इन 2 मिनट व्हाट्सएप कर देता हूँ। जैसे आप अपना डिटेल व्हाट्सएप करेंगे। तो दोस्त, उम्मीद करता हूं आपने ये ऑडियो बहुत ध्यान से सुनी होगी। अब इस ऑडियो की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो उसने बहुत बेधड़क उसे कॉल कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ बालाजी टेलीफिल्म से, और आप कहाँ से हैं, क्या है। जब उसके पास ऐसी जानकारी है, उसने ये भी कहा है ऑडियो में कि एकता ने मुझे आपकी प्रोफाइल ईमेल भेजा है, आपके बारे में जानकारी भेजी है कि आप एक आर्टिस्ट हैं, ऑडिशन देना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं। तो इतना आप फोकस कीजिए, आप इतना कॉमन सेंस यूज कीजिए। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी कंपनी की मालिक एकता कपूर उस बंदे को मैसेज करेगी, या फिर वो बंदा मैसेज करेगा एकता कपूर को? उल्टा सिस्टम हो गया है। तो एकता कपूर, यानी कि एकता कपूर एक ऐसे एक्टर की प्रोफाइल उसे मैसेज कर रही है जो बहुत बड़ा एक्टर है, मतलब पूरी दुनिया में फेमस है, हॉलीवुड तक उसके ऑफर आ गए हैं। या सोचो, एक बिहार में रहने वाला लड़का जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से है, बहुत ही कम अपनी आय में अपना खर्चा चलाना चाहता है, उसके पास इतना खर्चा भी नहीं है कि वो मुंबई जाकर अपना स्ट्रगल कर सके, वो एकता कपूर उसको प्रोफाइल भेज रही है। वाह यार, ग्रेट, हेडशॉट। तो सोचो, आप अपना दिमाग यूज करो कि क्या एकता कपूर उसको प्रोफाइल भेजेगी जो बंदा कॉल कर रहा है कि भाई आप मेरे पास एक प्रोफाइल है और मैं आपको वो भेज रही हूँ, उसको काम दे दो, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत वेब सीरीज कर चुका है, बहुत फिल्में कर चुका है, बहुत ऑडिशन दे चुका है, तो इसको देखो, एक बार कॉल करके बात करो। क्या आपको लगता है कि एकता कपूर उसको प्रोफाइल भेजेगी, उसके बाद वो आपको कॉल करेगा? एक नंबर का झूठा आदमी इंसान है। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, मेन चीज कि अगर एकता कपूर ने, चलो ठीक है, एकता कपूर ने नहीं भेजी, किसी ने तो भेजी होगी वो प्रोफाइल। सपोज करो एकता कपूर ने उसे भेजी है प्रोफाइल, तो आपको लगता है कि एकता कपूर ने केवल यही लिखा होगा कि ये बंदा है, इसका नंबर है और इसे कॉल करके पूछो, ये काम करना चाहता है, एक्टिंग में बहुत बड़ा बंदा है, बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि इतनी सी जानकारी के लिए एकता कपूर उसको मैसेज कर देगी? अगर एकता कपूर उसको मैसेज करती भी है, सपोज करो उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है एकता कपूर के पास, या रनिंग में है, या उसके पास ऑल आर्टिस्ट कंप्लीट है, और वो दूसरी एजेंसी को वो प्रोफाइल भेज रही है, तो वो दूसरी एजेंसी को प्रोफाइल भेजने का मतलब आप जानते हो कि उसकी पूरी डिटेल्स वो भेजेगी। नाम, कहाँ रहने वाला है, कहाँ का है, मोबाइल नंबर क्या है, उसके माता पिता का नाम है, कितने प्रोजेक्ट कर चुका है, एक्टिंग सीखी है नहीं सीखी है, क्या है, सारी चीजें मेल करेगी ना। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, तो वो उसको पूरी जानकारी भेजेगी। जब पूरी जानकारी भेजेगी तो उस बंदे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप ऑडिशन देते हो नहीं देते हो, आप एक्टिंग सीखते हो नहीं सीखते हो, आप फिल्मों में काम करना चाहते हो नहीं चाहते हो, आपकी आय क्या है, आपकी फैमिली क्या है, ये पूछने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा कोई प्रोफाइल भेजेगी एकता कपूर, तो वो सीधा सा सवाल करेगा, सर नमस्कार, मैं बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से मुझे आपकी प्रोफाइल मिली है और आपका नाम ये है, आप एक्टिंग में काम कर रहे हैं, इतने समय से आपने इतना काम किया हुआ है, तो सर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, अगर आप करना चाहो तो हम आपको इतना पेमेंट देंगे, इतना शेड्यूल है, इतने ये वर्क है, ये रोल रहेगा। इतनी चीजें पूछेगा, इतनी चीजें भसड़ नहीं करेगा जितनी लंबी वो कर रहा है कि आपके पास खर्चा नहीं है, कैसे कर पाओगे, खर्चा पहले करो, ये करो, फिर हम आपको काम कर देंगे, टिकट बुक कर देंगे, हॉल बुक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार सब फालतू की बातें हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को ये जानकारी सुना दूं और आपको अपनी खिचड़ी पका के एक वीडियो बना दूं, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप इस ऑडियो को सुनकर ये पहचान करो कि वो बंदा किस तरह की कॉल कर सकता है आपको, और वो कॉल कहां से करता है मैं आपको बता दूं। वो कॉल करता है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज पर मेरी कमेंट आती है, अपना नंबर पोस्ट कर देते हैं कि सर मुझे भी फिल्मों में काम करना है, मुझे भी टीवी सीरियल में काम करना है, मेरा ये नंबर है, आप मुझे कॉल करो, प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल बैक। तो भाई वहां से वो नंबर उठाते हैं, वो देखते हैं चीजें, कहाँ फिल्मों की जानकारी दी जा रही है, कहाँ लोग ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ लोग वो नंबर भेज रहे हैं, तो जेन्युइनिटी कुछ दिखती है कि यहाँ इस बंदे की जेन्युइनिटी वीडियो है, तो यहाँ पे नंबर बंदे भेज रहे हैं और ये रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, तो यहां से वो क्या करेंगे, उठाएंगे नंबर और आपको मन गढ़ंत कहानी बुनकर आपको एक लालच देंगे। तो हो सकता है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, 1-1.5 लाख रुपए आपकी जेब में भी हो, तो वो आपको अगर ऑफर करेंगे कि सर आपको 6,000 में मात्र रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपको ये रोल मिलेगा, आपका होटल बुक रहेगा ही रहेगा,
तो आप कहीं ना कहीं 6,000 देने के तैयार हो जाओगे। जिनके पास नहीं है 1%, वो तो 1,000 बार सोचेगा, वो तो नहीं भी देगा 1%। लेकिन जिनके पास है थोड़ा बहुत, तो वो लालच में आकर दे देते हैं कि यार इतना सब कुछ मिल रहा है तो कर लेते हैं थोड़ा सा काम, फेमस हो जाएंगे, रिश्तेदार को दिखाएंगे, घर वाले देखेंगे, अच्छा लगेगा, आगे काम करेंगे, स्कूल में कॉलेज में नाम होगा। तो भाई प्लीज यार, आपसे हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज ऐसी चीजें ना करें। और किसी भी वीडियो पे, आप मेरे की वीडियो पे नहीं, किसी की भी वीडियो पे जो फिल्म से संबंधित जानकारी देते हैं, आप उनकी वीडियो पे अपना नंबर पोस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक नंबर आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीज होती है। किसी की जानकारी निकालना, उसके बारे में पता करना, या उसको उलझाना, किसी चीजों में, बातों में उलझाना, ऐसी बहुत सारी जानकारी। प्लीज आप अपना नंबर पोस्ट ना करें, किसी को भी शेयर ना करें पर्सनल जानकारी, क्योंकि अगर आप ऐसे नंबर देते हैं तो वहां से जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपका नंबर उठाएंगे, आपको मेल करेंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको नए नए ऑफर देंगे, चकाचौंध की दुनिया में आपको ले जाएंगे। तो प्लीज दोस्त, अगर आप सच में फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते हैं, आप रियल में एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो दोस्त नंबर पोस्ट करने से आपको कभी काम नहीं मिलेगा। अगर ऐसे काम मिलता तो मैं या दूसरे जो आर्टिस्ट हैं किसी की वीडियो पे नंबर भेजते और वहां से उसे काम मिल जाता। तो ऐसे नहीं मिलता है। प्लीज मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, दोस्त बड़े सब, प्लीज यार नंबर पोस्ट मत करो वीडियो पे, क्योंकि नंबर पोस्ट करने से आपका नुकसान है और खासकर मेरा भी नुकसान है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो मेरा नाम लेके कॉल करते हैं, जबकि मैं किसी को ऐसे कॉल नहीं करता हूं कि आपका नंबर मिला है यूट्यूब पे वीडियो पे, या मैं आपको एक्टिंग के रिगार्डिंग ऑफर दे रहा हूं, या यहाँ पे टीवी सीरियल चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं देता। ऐसा कोई ऑफर मैं नहीं देता हूं, मैं आपको साफ साफ बता दूं। अगर हम लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं तो हम लोग आपको किसी ऐसे ऑडिशन से उठा लेंगे या किसी इंस्टीट्यूट से उठा लेंगे, तो वहां से हमें बच्चे मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं तो वहां से आसान हो जाता है। तो मैं थिएटर वाले आर्टिस्ट को लूंगा या उसे लूंगा जो अपने खेतों में काम कर रहा है, उसे कुछ आता ही नहीं और उसे मैं 1 साल तक झक मारूंगा उसके साथ। आप सोचो, आज की दुनिया बहुत फास्ट है, तो मैं उसे लूंगा ना जो थिएटर में 3 साल लगा चुका है अपने। उसे मैं अगर 2 चीज समझाऊंगा तो तीसरी बार समझ जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूं, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं, कोई भी कास्टिंग एजेंसी कंपनी इसी तरीके से कास्ट करती है, ऐसा नहीं है। और अगर सच में आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो एक फंडा अपना लीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी कंप्लीट कीजिए पढ़ाई, कम से कम 12वीं आप जरूर कीजिएगा। अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज आप बच्चों को सपोर्ट करें। अगर आप उनके माँ बाप हैं तो बच्चों को आप बचपन से भी एक्टिंग सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ डिपेंड है तो प्लीज आप 12वीं कंप्लीट करने के बाद आप एक्टिंग सीखिए। सीखने का मतलब है आप कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने घर से, फैमिली मेंबर से, या फिर रिश्तेदारों से, या कोई कमा के जॉब करके कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। लगभग 40 से 50 हजार रुपए इकट्ठा कीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा संस्थान यानी कि एक थिएटर ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको लगभग फ्री भी होते हैं कुछ 1500 से लेकर और 50,000 रुपए पर मंथ की फीस होती है। तो और मेरा मतलब जो 50,000 वाले होते हैं उनकी कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं कि आपको खाना पीना, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारी चीजें दे देते हैं, हॉस्टल वगैरह। लेकिन जो 1500 रुपये ले रहा है तो आपको ऐसी सारी चीजें तो नहीं देगा, लेकिन सिखाएगा बहुत बेहतरीन। तो ऐसा नहीं है, जितने भी आप मैनेज कर सकते हैं आप थिएटर ज्वाइन कीजिए, वहां से आप स्किल सीखिए। एक्टिंग क्या है बेसिक सीखिए, उसका एडवांस सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। वहां पे बहुत प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, डायलॉग प्रैक्टिस होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, प्ले करवाए जाएंगे, आपको ऑडिशन भी दिए जाएंगे। तो वहां पे आप जाके स्ट्रगल करेंगे, तब जाके आपको एक मौका मिलता है कि मैं कहीं ऑडिशन परफॉर्म कर पाऊं। तो ऑडिशन देने के लिए आपको पहले सीखना होगा, सीखने के बाद ऑडिशन देना होगा, देने के बाद आपको फिर फिल्मों की तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ऑडिशन देने के बाद भी काम मिल जाता है। ऑडिशन देने के बाद भी स्क्रीन टेस्ट होता है कि आपका लुक किस रोल के लिए फिट बैठ रहा है, आप फिट बैठ भी रहे हो नहीं बैठ रहे हो। क्योंकि ऑडिशन में तो आपने अच्छा कर दिया, लेकिन रोल अगर मोटे ताजे लड़के का है और मैं पतला सा दिखाई दे रहा हूं, तो वो सोचेंगे ना 1000 बार कि यार बंदा एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन हमारे रोल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं पोस्टपोन करेंगे, रोक देंगे, या किसी अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको रख लेंगे। तो भाई दोस्त प्लीज फेक कॉल से बचे, फेक जानकारी से बचे। अगर कोई भी आपके पास ऐसी कॉल आती है, आपके पास या पहले से कॉल उपलब्ध है, कोई भी ऐसी कॉल, फोन में रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग उपलब्ध होती है फोन में, सभी के पास होती है। रिकॉर्डिंग तुरंत शुरू कर दीजिए। जैसे वो कहता है कि मैं फिल्म से बोल रहा हूँ या बालाजी टेलीफिल्म से बोल रहा हूँ, तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। वो रिकॉर्डिंग आप मुझे सेंड कीजिए और यहां से हम लोग उसका क्या करेंगे, मुआवना करेंगे या फिर उसका डीएनए टेस्ट करेंगे। तो डीएनए टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि क्या जानकारी है। तो फिलहाल इस दोस्त को मैं यही कहना चाहूंगा जिसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है कि दोस्त भाई प्लीज ऐसे फ्रॉड कॉल से बचे, और अगर ऐसे भविष्य में कोई भी चीजें आती हैं तो प्लीज हमें जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए क्या करना है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको मेरा मेल या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए।
ध्यान रहे, बिना फालतू बातों के आप व्हाट्सअप मत कीजिएगा कि सर मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, मैं गाने गाता हूं, मैं सिंगिंग करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं राइटिंग करता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं, मैं वैसा करता हूं। भाई ये वीडियो इसलिए है कि आप अपनी फ्रॉड जानकारी की जानकारी पता करना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। फालतू की बातें करेंगे तो नो रिप्ले और नो बातचीत, सीधा ब्लॉक। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत पक जाता हूं भाई, इतने मैसेजेस आते हैं, किस किस के रिप्लाई करूंगा। तो इंपॉर्टेंट होगा जो मुझे लगेगा कि इससे और लोगों का फायदा हो सकता है, और लोगों को जानकारी मिल सकती है, जागरूकता हो सकती है, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और उसकी बातों का भी वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जो फालतू की चीजें होती है नहीं उठाऊंगा। भाई आपको क्या लगता है कि सिंगर की भारत में कमी है? आपको लगता है कि राइटर की कमी है, या आपको लगता है किसी और चीज की कमी है? तो भाई प्लीज ऐसे मत भेजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। किस किस को रखेंगे हम, कितने राइटर को रखेंगे, कितने सिंगर को लेंगे, कितने क्या चीजें करेंगे? इसके लिए आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझसे लेके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने खुद स्ट्रगल किया है, सर्च किया है, जानकारी ली है। तो प्लीज, हमारा काम जानकारी देना होता है, काम देना नहीं होता है। काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। तो यही थी जानकारी। ये बालाजी टेलीफिल्म्स ऐसे किसी को कॉल नहीं करता है। दूसरी बात, बालाजी टेलीफिल्म्स किसी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करता है, और ना ही वहां से आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है। तीसरी बात, अगर आप बालाजी टेलीफिल्म से जुड़ना चाहते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूट है आइस के नाम से, तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं। तीसरा, कि आप बालाजी टेलीफिल्म्स में अगर आप सच में ही काम करना चाहते हैं तो सीधा उनका मेल उठाइए, मेल पे अपना 10 से 12 वीडियो, 15 वीडियो अपनी एक्टिंग की भेजिए। एक दो तीन में काम नहीं चलता है। आज 10-15 वीडियो भेजेंगे तो आपको वो जज कर पाएंगे कि आपके अंदर कैसी स्किल है, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, वो भेजिए, तब आपको टेक्निकल टीम उसके रिव्यू करेगी और रिप्लाई देगी। ध्यान दे, टेक्निकल टीम रिव्यू करेगी और टेक्निकल टीम ही रिप्लाई करेगी, ना कि बालाजी टेलीफिल्म्स की ओनर यानी कि एकता कपूर। एकता कपूर तो शायद आपको मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि आप काम भी कर लेंगे, पेमेंट भी मिल जाएगा, शायद अब तब भी आपको नहीं मिल पाएगी। बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में, बहुत रेयर केस में वो आपसे इंटरेक्ट होगी, मिलेगी, सेट पे जाएगी। वैसे बहुत सारे बालाजी के टेलीफिल्म्स के प्रोजेक्ट चले हैं जिनमें वो पहुंचती भी नहीं है, सिर्फ नेट पे बात करते कि हाँ ये इसमें पैसा लग गया, इसमें क्या हुआ, कितना शेड्यूल कंप्लीट हो गया, कॉल आ गई, नहीं आई, ठीक है। तो प्लीज, तो बालाजी जो बालाजी टेली फिल्म्स है, बहुत सारे फ्रॉड इसके नाम से हो रहे हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पिछली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उसमें भी हम लोगों ने कुछ जानकारी के खुलासे किए, तो आपको काम आएगी, प्लीज देख लीजिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के जरूर शेयर कीजिएगा जो लाइन में नए हैं या लोग आना चाहते हैं एक्टिंग में। तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्त, फिलहाल अपने दोस्त सचिन सिवाले को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।